हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोजख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दां हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाती हैं। असल यह है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं। कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोजख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दां हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाती हैं। असल यह है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं। कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं।